हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको मेरी साउंड आ रही है दोस्त? हाँ जी। तो कल मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और मैंने आपको बस दो छोटी छोटी सी बातें बताई कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा इस सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। भाई, अगर किसी आर्टिकल को बेचने से आपको प्रॉफिट होता है तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस, वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक सेकेंड। अगर किसी सामान को बेचने से आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। भाई, कॉस्ट प्राइस में क्रय मूल्य में आप लाभ ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखिए, अगर डाटा आसान है तो आप 100 मान के भी कर सकते हैं या रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको किसी सामान को बेचने से आपको 28% का लाभ हुआ। किसी सामान को बेचने से आपको स्टूडेंट्स 28% का प्रॉफिट हुआ। तो आप मुझे बताओ उस वस्तु का सीपी और एसपी क्या होगा? जवाब देंगे सीपी और एसपी। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बताइएगा। किसी वस्तु को बेचने से आपको 28% लाभ हुआ तो सीपी और एसपी कितना होगा मेरे प्यारे भाई? सभी बच्चे जवाब देंगे तो आप कहोगे सर, हर चीज अपने आप में 100% होती है। सर, कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में 100% होता है। सर, 100% में अगर हमको 28% का प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 128% नहीं हो जाएगा? तो बच्चों, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 128%। कॉस्ट प्राइस 100% है तो 100% पे आपको 28% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 128%। क्लियर है? 28% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 28% ज्यादा है। अगर मैं आपसे कहूं किसी सामान को बेचने से आपको 28% का लाभ हुआ है, इसका मतलब यह है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वस्तु की जो बिक्री हुई है, वो उसके कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से 28% ज्यादा दाम पर हुई है। वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई, अगर आपको किसी सामान को बेचने से 28% का लाभ हुआ है तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 28% ज्यादा है। अब 100% से 28% ज्यादा कितना होता है? 128%। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है मेरे दोस्तों वो कॉस्ट प्राइस का 128% है। 128% को हम लोग 1.28 भी कहते हैं, 1.28 टाइम्स ऑफ सीपी। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 1.28 गुना है। यस सर, नो? ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इस बात को रेशियो में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? भाई, किसी सामान को बेचने से आपको 28% लाभ हो। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25। 28% कितना होता है मेरे दोस्तों? 7/25। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, 1 पैसे का इसमें परेशानी नहीं है। नीचे जो होता है बेस वैल्यू, वो हमेशा सीपी होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है तो 25 का 28% ही 7 होता है, तो उस वस्तु पे आपको 7 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि 25 यूनिट के सामान पर आपको 7 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई? 25 में 7 ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 32। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो 25:32 है और यही जो है सीपी एसपी का रेशियो हो जाएगा। चलो, अगर किसी सामान को बेचने से आपको लॉस होता है यानी कि हानि होती है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे दोस्तों? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको लॉस होता है तो भाई विक्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस से कम होगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी सामान को बेचने से आपको
22.22% का लॉस हुआ। किसी वस्तु को बेचने से आपको 22.22% का लॉस हुआ। आपने किसी सामान को बेचा, कितने में बेचा मेरे दोस्तों? आपने किसी सामान को 8435 रुपए में बेचा। आपने किसी वस्तु को 8435 रुपए में बेचा और आपको 22.22% का लॉस हुआ। तो आप बताओ उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या है? जवाब दीजिएगा। इस सवाल मैंने पूछ लिया, बताएं। आपने किसी वस्तु को 8435 रुपए में बेचा और आपको उस वस्तु पे 22.22% का नुकसान हुआ। तो उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या है? अगर आप यहां पे देखोगे तो डाटा बहुत परसेंटेज बहुत टिपिकल है, तो आप इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सॉल्व करेंगे। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/9। भाई 11.11% 1/9, 22.22% क्या हो जाएगा? 2/9। तो 9 क्या है? बेस वैल्यू मेरे दोस्तों, यानी कि 9 क्या है? कॉस्ट प्राइस। अगर किसी वस्तु का सीपी 9 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 9 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, तो 9 का 22.22% किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। अगर किसी वस्तु का सीपी 9 यूनिट है तो आपको उस पर 2 यूनिट का लॉस हुआ है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? भाई 9 रुपए के सामान पे आपको 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो सामान बिका कितने में? 7 में। तो यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो कितना होगा बच्चों? 9:7। ये सीपी से एसपी का रेशियो होगा 9:7। हुआ कि नहीं? आपको सवाल में क्या दिया है? सेलिंग प्राइस कितना दिया है सवाल में? तो ये दिया आपको 8435 रुपए। तो 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में 8435 रुपए। बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे 12×7 = 84, 7×5 = 1205 गुना। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सीपी भी क्या होना चाहिए? 9 का 1205 गुना, कि 12×9 108 और 9×5 45। तो 10,845 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। सभी को बात समझ में आई? ठीक है ना? देखो अभी तक आपको यह समझ में आ रहा होगा कि प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नया नहीं है, केवल परसेंटेज का तो इस्तेमाल हो रहा है। क्या मैंने आपको परसेंटेज और रेशियो के अलावा कुछ चीज सिखाई? नहीं। हाँ, अगर जिस बच्चे को परसेंटेज और रेशियो ही नहीं अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर नहीं सीख सकता। ठीक है ना? तो हम ये आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर भाई किसी सवाल में डाटा आसान है तो आप 100% मार्क के कैलकुलेशन कर लो, चाहे रेशियो में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डाटा बहुत परसेंटेज डिफिकल्ट है तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसको रेशियो में ही आप सॉल्व करेंगे, इजी रहेगा। यही बेसिक है जितेंद्र जी। ठीक है? तो परसेंटेज और रेशियो अच्छे से पढ़िए और आपको प्रॉफिट लॉस बिल्कुल हलवा लगेगा। अगर किसी सामान को बेचने से आपको प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगा मेरे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। लेकिन अगर किसी सामान को बेचने से आपको नुकसान होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा ही सीपी यानी कि क्रय मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया थ्योरी, छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे जो मैं सवालों के माध्यम से ही समझाऊंगा। ठीक है ना? एक सेकंड होल्ड करिएगा। अब इजी लग रहा है ना थ्योरी? वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे कुछ समय से इंतजार कर रहे थे ना कि सर 2024 के सीजीएल की तैयारी करनी है, इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर, तो सीजीएल की सेपरेट प्रैक्टिस वाली बुक कब आएगी? तो भाई ये बुक अभी मैंने अनाउंस नहीं की है, यूट्यूब पे भी नहीं बताया और किसी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है। तो सीजीएल प्रैक्टिस किंग की प्री के 3000
प्लस टीसीएस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक आ चुकी है ऑनलाइन, अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है। इसमें मैंने पिछले 5 साल में सीजीएल के जो है 2018, 19, 20, 21, 22, 23 इन 6 साल में जो है प्री में लगभग 6000 से 6200 क्वेश्चन पूछे गए। तो उन 6000 क्वेश्चन में से मैंने 3000 क्वेश्चन तो निकाल दिए, उनकी जरूरत नहीं है, और केवल 3000 क्वेश्चन ही हमने छोड़े हैं केवल सीजीएल के प्री के लिए। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर लो और ये 3000 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। अगर आपके पास समय, अगर आप शीट भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इस बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ये बुक सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है भाई, इसमें केवल प्री के क्वेश्चंस है, प्री के। भाई आधे लोगों के लिए तो प्री क्लियर करना भी जंग है। प्री की कट ऑफ बहुत हाई हो गई है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ है प्री की, इसलिए मुश्किल नहीं कि प्री का आज के समय में प्री से तो किसी की नौकरी लगती नहीं, क्योंकि प्री हो गया क्वालिफाइंग, नौकरी लगती है मेंस से। जो बच्चा मेंस पे ज्यादा बेहतर करेगा सिलेक्शन उसका होगा। हाँ, सॉल्यूशन के साथ है ये बुक, सॉल्यूशन के साथ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हम हिंदी की अलग इंग्लिश की अलग नहीं करे, ये बाइलिंगुअल बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है जी। हाँ जी कोमल, इसकी जगह आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। मैं तो बता रहा हूं जो अपने आप को गणित में बहुत बेकार समझते हैं, या जो बार बार प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से करें पूछते रहते हैं, तो ये लो, मैंने आपको प्रैक्टिस का इतना सामान दे दिया कि आप करते रहो अब इससे। हाँ, इसकी फ्री पीडीएफ में मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसकी बिल्कुल फ्री पीडीएफ भी दूंगा। पिछले कुछ समय में प्री पास करना भी जंग हो गया बालकों के लिए, क्योंकि प्री की कट ऑफ बहुत हाई हो गई, 150 प्लस नंबर। अब देखो आसान पेपर में भी 200 में से 150 नंबर लाना क्या कोई इजी काम नहीं है। मैं मानता हूं कि प्री का लेवल आसान है, क्या आसान पेपर में भी 200 में से 150 लाना कोई इजी काम है? मुश्किल है। अब मेंस तो आप देख रहे हो, मेंस का पेपर तो इस बार का अच्छा आया है। चलो, कहां है? अरे प्राइस तो बहुत मिनिमम है चलो, प्राइस प्राइस आप लोगों के लिए छोटी चीज है। चलिए, बेसिकली मैंने ना बच्चों का काम आसान किया है। प्रीवियस ईयर का बुक कोई नई चीज तो है नहीं, इसमें क्या है कि भाई सीजीएल के पिछले 6 साल में 6200 क्वेश्चन है, 60 to 100 सवाल केवल प्री के। अब 6200 क्वेश्चन तो बालक सॉल्व नहीं कर सकता ना। सीजीएल के क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आता है बच्चे को कि अब मैंने सीजीएल का लगा लिया, मैं सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का सब कर लूंगा, अब मुझसे कुछ रुकने वाला नहीं है। तो 6200 के मैंने कर दिए आधे सवाल, 3000। अब 3000 क्वेश्चन ही मैंने आपसे बोला कि बस यही करो, बाकी को करने की जरूरत नहीं है, तो आपका काम आधा हो गया बेसिकली। मतलब जो आप फिल्टर करते सवालों को वो मैंने कर दिया आपके बट की। जी शुरू करते हैं अब कहानी, बिल्कुल बेसिक सवालों से शुरू करेंगे। बताओ बच्चों, पहला सवाल एकदम इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और मैक्सिमम लेवल पे लेके जाएंगे। चलो बच्चों करो। सवाल में बोला है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, उस पर होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। किसी वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो 216:306 है, उस वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? आप नहीं निकाल सकते भाई, प्रॉफिट होता क्या है? सीपी से एसपी का रेशियो ही तो होता है, कोई नई चीज तो है नहीं। आप खुद बताओ किससे कट रहा है भाई? 18 से कट रहा है 12 बार, ये नंबर 9 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं। 18 कम 18 बचेगा 12, 18 7 126, 17 बार। तो सीपी से एसपी का रेशियो बेसिकली 12:17 आ गया कि नहीं आ गया? अब आप मुझे खुद बताओ, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 12 यूनिट है, सेलिंग प्राइस है 17, यानी कि 12 रुपए का सामान 17 रुपए में बिका, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का। कितने की? सीपी पर 12 पर, तो प्रॉफिट हो गया जी 5/12। 12 रुपए के सामान पर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 5/12 परसेंटेज में कितना होगा? मैंने आपको पढ़ाया है कि 1/12 जो होता है वो 8:1/3% होता है,
ये 5 गुना है, तो 5 अट्टे 40 प्लस 5/3 आएगा, यानी कि 41:2/3%। और 41:2/3% का मतलब 41.66। बी ऑप्शन आंसर है, 41.66। अब इससे आसान चीज तो कोई दुनिया में बनती नहीं ना आशुतोष। इस प्रॉफिट लॉस का सबसे आसान सवाल है। 12 रुपए के सामान पर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5/12 परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 41 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्तों 2। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। सभी बच्चे जवाब देंगे। जी, इन ए मेडिकल ट्रांजैक्शन, एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। व्हाट वाज द गेन और लॉस परसेंटेज। यह सवाल भी ऐसा ही है मेरे दोस्तों, बस यहां पे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है। मेंस के पेपर का सवाल, एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य का जो 17 गुना है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम का 8 गुना है। क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना है, ऐसा सवाल में बोला गया है। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है, तो एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में सीपी का कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, कॉस्ट प्राइस का 17 गुना जो है मेरे प्यारे भाई वो किसके बराबर है, वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के योग के 8 गुने के बराबर है, 8 टाइम्स के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो चीख चीख के हमारा सवाल कह रहा है कि भाई क्रिय मूल्य का 17 गुना क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताएं। जब 8 की यहां गुणा होगी तो 8 कॉस्ट प्राइस इधर 17 है, तो जब ये इधर जाएगा 8 माने 17 9 बचेगा कि नहीं, तो कॉस्ट प्राइस का 9 गुना बराबर हो जाएगा। ये क्या है भाई, 8 की यहां गुणा होंगी 8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, ही हो जाएगा कि नहीं। अरे सिंपल सी अंदर 8 से गुणा कर दो, घटा लो, तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ गया, वस्तु के क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 उधर चला जाएगा 8/9, तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 8/9। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है। देखो ये चीज आपको ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि जब भी कोई लाइन ऐसे आती है तो सीपी से एसपी का रेशियो हम कैसे लिखते हैं। जब भी कोई लाइन ऐसे आ जाती है तो हम सीपी से एसपी का रेशियो कैसे लिखते हैं भाई, ये 9 जो है 9 चला जाएगा सेलिंग प्राइस के पास और 8 चला जाएगा कॉस्ट प्राइस के पास, उल्टा हो जाता है। तो देखो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा 8:9। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, भाई वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट का सामान 9 यूनिट में बिका तो आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कितने के सीपी पर, 8 के सीपी पर 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%, आपको 12.5% का प्रॉफिट हुआ और ये सवाल का आंसर है। ये सवाल 2020 के मेंस के पेपर का है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंस के पेपर में भी आसान सवाल आते हैं। बताओ कहीं से कहीं तक मुश्किल है, ठीक है जी। आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चे अगला, तीसरा सवाल, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। 4 क्वेश्चन सेम टाइप के, शुरू के 5 क्वेश्चन सेम टाइप के। बताओ, ए फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस, व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंटेज, ये पूछा गया है। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या आप इस सवाल का मतलब समझ में आ रहा है। सवाल वही है बेटा जो मैंने पहला सवाल कराया, वही दूसरा, यही तीसरा है, लेकिन हर सवाल में लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी हुई है। प्रॉफिट लॉस का मतलब ही लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज में पागल बनाता है।
देखिए ध्यान सुनेगा, एक फल विक्रेता है, ठीक है ना, वो 80 ऑरेंज बेचता है, 80 संतरे, और 80 संतरे बेचने से 95 संतरे के बराबर की कीमत वसूल ली। भाई एक आदमी संतरे खरीद के तो लाता है, मैं व्यापारी हूं, मैं एक जगह से संतरे खरीद के लाऊंगा और ग्राहक को बेचूंगा। तो मैंने ग्राहक को 80 संतरे बेचे। कितने संतरे बेचे मैंने ग्राहक को? 80 संतरे। तो 80 संतरों का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मेरे प्यार भी, सेलिंग प्राइस क्या है? 80 संतरे बेचने से मुझे, मैं भी तो कहीं ना कहीं से संतरे खरीद के लाया हूं, तो 95 संतरों की कीमत के बराबर वसूली कर ली, यानी कि 95 संतरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर मैंने कीमत ले ली। तो 80 संतरों का जो सेलिंग प्राइस है वो 95 संतरों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी कि जितने रुपए में मैं 95 संतरे खरीद के लाया हूं, उतने ही रुपए में मैंने ग्राहक को 80 संतरे बेचे हैं। यह सवाल के कहने का मतलब हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, ये पहली लाइन आपको दी है, यहां से बच्चों बताओ सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? आपसे पूछे ना प्रॉफिट परसेंटेज, तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? भाई 80 चला जाएगा सीपी के पास, 95 चला जाएगा एसपी के पास, ये आ जाएगा 80 रेशियो 95। किससे कट गया मेरे दोस्तों? 5 से कट गया। 16 बार, ये 19 बार सीपी से एसपी का रेशियो। तो बताओ आपको 16 रुपए का सामान 19 में बिका है, एक संतरा अगर 16 का था तो 19 में बिका है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3/16 का, 3/16। अब 1/16 6.25%, 3/16 18.75%, 18.75% आंसर है ए ऑप्शन। कितना प्यारा और आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हर बालक को समझ में आया होगा। बिल्कुल सही मेरे बच्चों। आगे चलते हैं, अगला सवाल। एक और क्वेश्चन करेंगे भाई साहब, सभी लोग प्रेम भाव से इज्जत अनुसार पढ़ते रहिए। सवाल नंबर 4 करेंगे। 5 क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सेम टाइप के, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप शीट बनाई है मैंने। मैं आपको टाइप वाइज टाइप पढ़ाता हूं, बताएंगे। सवाल नंबर 4 करेंगे जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बोलो? बोला है यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। सवाल एक ही लाइन में खत्म। 850 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 850 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? भाई एक आर्टिकल का सीपी है सीपी और विक्रय मूल्य है एसपी। जब मैं यहां से बराबर करूंगा तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 595 तो चला जाएगा कॉस्ट प्राइस के पास और 850 आ जाएगा सेलिंग प्राइस के पास। ये बात तो मैं जानता ही हूं, यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो जो होगा वो 595 रेशियो 850 आएगा। पहली लाइन में आप करके देख लीजिए, चाहे आप इस बात को करके देखिए, यही आएगा डायरेक्ट। पर मैं एक लाइन क्यों खराब करूं, मैं अपना कीमती समय क्यों खराब करूं? ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया जी, ये क्लियर है। 595 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर 850 आर्टिकल का सीपी बराबर 595 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर रखेंगे, सीधा ही आएगा। आपको तो यही लिखना है। बताओ ये किससे कट रहा है बच्चों? ये 85 से कट रहा है भाई 7 बार, क्योंकि 17 से भी कट रहे हैं दोनों नंबर 5 से भी कट रहे हैं, तो 85 से कटेगा 7 बार और 85 से कटेगा 10 बार। तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 7:10, यही आ गया। यानी कि अगर एक वस्तु 7 रुपए की है तो 10 रुपए में बिकी है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 3 का, 3/7। 7 रुपए पर 3 का प्रॉफिट है। मैंने आपको पढ़ाया है कि 1/7 होता है 14.28%, 1/7। तो 3/7 कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 3। 14.28 का 3 गुना
42.84% इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 42.84%। सौरभ जी डी नहीं है बेटा, बी ऑप्शन है। परसेंटेज तो कम से कम पढ़ के आओ सौरभ, हैं? बताओ क्या होगा तुम्हारा, तुमको 1/7 तक अभी याद नहीं हुआ। 1/7 का मतलब 14.28% होता है। 3/7 42.84% हो जाएगा, इसका 3 गुना। क्या करेंगे आप? लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप का, फिर टाइप को चेंज करेंगे। सवाल नंबर 5 और 6 दो आए हो, करो। करे बच्चों? तैतीस पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना x पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ 10% है तो x का मान क्या होगा? लाभ 10% है तो x का मान क्या होगा, बताओ। 33 आर्टिकल का सीपी उतना ही है जितना x पुस्तकों का सेलिंग प्राइस है। लाभ 10% है तो x का मान क्या होगा, जवाब दें। करें। तैतीस पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। पहली लाइन क्या बोली है? पहली लाइन ये बोली है कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से सीपी से एसपी का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों? सीपी से एसपी का रेशियो आप दिमाग में कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए किया हूं केवल। सीपी से एसपी का रेशियो है x/33। इधर आएगा 33, उधर जाएगा। इस सीपी से एसपी का रेशियो है x/33। आ जाएगा ना। 33 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो आप डायरेक्ट कर दोगे। भाई सीपी से एसपी का रेशियो होगा कितना, जवाब दो। सीपी से एसपी क्या होगा बताइए? 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य चला जाएगा भैया, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो x चला जाएगा सीपी के पास और 33 चला जाएगा एसपी के पास। ये उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है भाई। x यहां आ जाएगा और 33 सेलिंग प्राइस के पास। ये हो जाएगा जी सीपी से एसपी का रेशियो। प्रॉफिट 10% है, आप खुद बताओ। अगर प्रॉफिट 10% है तो 10% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? 1/10। 1/10 प्रॉफिट का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो है 10:11। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब 11 की जगह अगर 33 लिखा हुआ है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। एक्स का मान आएगा 30 और 30 ही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। आप खुद समझो कि 30 वस्तुओं पे 10% का लाभ होगा। 30 का 10% 3 होता है तो आएगा 33। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। बड़ी सरल सी बात है, इसमें एक धेले की परेशानी नहीं है, मेंटली होने वाली चीज है। आगे ठीक है भाइयों जी। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद जो है आपका यहां पे टाइप चेंज होगा। सवाल नंबर है 6। सवाल सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर में आया, 2022 में करके बताएं। यदि 60 कुर्सियों को 24,560 में खरीदा जाता है, 60 कुर्सियों को 24,560 रुपए में खरीदा जाता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 24,560 में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए? कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए? 60 कुर्सियों को खरीदा जाता है 24,560 में, 20% का प्रॉफिट कमाना है। 20% का प्रॉफिट कितना है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5।
अगर आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा जी? 5:6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 20% का प्रॉफिट कमाना है। एक लाइन यहां पर गौर करने वाली है कि 60 कुर्सियों को 24,560 में खरीदा जाता है। 24,560 में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए? यानी कि जितने में खरीदा है सामान को उतने ही रुपए में बेचना है। आपने 60 कुर्सी खरीदी है किसी दाम में, तो आपको उसी में 24,560 रुपए में सेम उतने ही रुपए में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए मेरे दोस्तों? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो सीपी से एसपी का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा ना, इस 60 एसपी के पास चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क सीपी के पास आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो 6 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू 6 की वैल्यू 60 है 10 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 10 गुना 50। तो 50 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। छह की वैल्यू 60, 5 की वैल्यू 50। इतना सा सवाल था। तो देखो इस सवाल में और इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में, बट लैंग्वेज को लिखने के लिए लैंग्वेज को जो है इस तरीके से लिखा है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप बहुत आसान था, सिंपल करवा दिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं। अगला टाइप, अगली वैरायटी। चले मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 सवाल मैं आपको इस पे करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। टाइप नंबर 2, टाइप 2। जितना भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया, सारे सवाल उसी से होंगे, बस आपको परसेंटेज और रेशियो आना चाहिए। यदि क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है, सेलिंग प्राइस का 72% है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 72% है। सेलिंग प्राइस का बेस क्या है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वो विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 72% है। यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस 72% 72 रुपए है। ये पहली लाइन में बोला गया है कि सीपी जो है वो एसपी का 72% है। सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस 72 है। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। भाई 72 रुपए का सामान अगर 100 रुपए में बेचा जाएगा तो आपको मेरे दोस्तों कितने का प्रॉफिट होगा? 28 रुपए का प्रॉफिट होगा 72 पर, 72 पर। क्लियर? आप यहां से रेशियो में ले सकते हैं 72 100 का, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये किससे कट गया? 4 से कट गया जी, 7/18। 4 सत्ते 28 और 72 चला गया, 18 बार 7/18। अब मुझे खुद बताओ परसेंटेज में कितना होगा मेरे दोस्तों? 7/18 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी? है भी, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। भाई हमने आपको पढ़ाया है कि 1/18 जो होता है वो 5.55% होता है, अप्रोक्स 5.55% बताया है। ये 7/18, तो जब मैं इसका 7 गुना करूंगा तो 35 से तो बड़ा ही आंसर आएगा ना। तो 35 से तो बड़ा ही आंसर आना था। कितना बड़ा? अब 7 की अगर मैं 0.5 में भी गुणा करूं 3.5, तो 38.5 से ज्यादा है। एक ही ऑप्शन है 38.5 से ज्यादा है, पहला ऑप्शन। बात समाप्त। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। कितना आसान सवाल, केवल जिस बच्चे को परिभाषा पता है। अभी तक मैं क्या करवा रहा हूं? परिभाषा पे बेस सवाल, प्रॉफिट लॉस की परिभाषा वाले सवाल। सबसे इजी टाइप है ये, सबसे इजी, और कैलकुलेशन आती है। ये आजकल ये समझो कि नॉर्मल बात है एग्जामिनर के लिए अप्रोक्स दशमलव स्थान तक निकलवाना। कोई भी सवाल बिना दशमलव के, बिना कैलकुलेशन के होने वाला है नहीं। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और कैलकुलेशन मैं आपको अप्रोक्सीमेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है बताइए 8। सेम टाइप करो। देखो टाइप बेशक सेम है लेकिन हर टाइप में लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी हुई है।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे, जानबूझ के गलत करेंगे। किसी वस्तु का जो सीपी है वो उसके सेलिंग प्राइस से कम है। देखो सीपी कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो लॉस तो होने का मतलब ही नहीं होता। लॉस तो होने का मतलब ही, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट ही होगा। सीपी कम है सेलिंग प्राइस से 16%, तो प्रॉफिट तो 16% से ज्यादा ही आना है। एक ही आंसर होगा, 16% तो आएगा नहीं प्रॉफिट। आप कहोगे सर कैसे, समझाएं जरा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य उसके सेलिंग प्राइस से 16% कम है। बच्चों 16% की फ्रैक्शन वैल्यू डाटा आसान है। 4% 1/25, 16% 4/25। देखो किसी वस्तु का सीपी उसके सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर उसका सेलिंग प्राइस 25 यूनिट है, अगर उसका सेलिंग प्राइस 25 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस 4 कम है। 25 से 4 कम कितना होता है, 21। तो कॉस्ट प्राइस 21 यूनिट है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सीपी से एसपी का रेशियो है। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। भाई 21 का सामान अगर 25 में बिकेगा तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर, 21 पर। 4/21 परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% ही आएगा। तो मैंने पहली पढ़ लिया कि जब कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लॉस तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट तो 16% से ज्यादा आना चाहिए ना भाई। 400 को अगर मैं 21 से भाग दूंगा कितना कितना जाएगा, अप्रोक्स जाएगा भाई। 21 से कम 21 बचेगा, 19 190 है ना, और 21 निम्मा 189, तो अप्रोक्स 19% आएगा। डी ऑप्शन। कितनी आसान सी बात बच्चों। आप खुद बताओ कि इससे आसान कोई सवाल बन सकता है प्रॉफिट लॉस में? इससे आसान कुछ बन सकता है क्या? यह न्यूनतम लेवल है, सबसे नीच लेवल का सवाल प्रॉफिट लॉस में। ठीक है जी। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस भाषा का फर्क है। इजी है। अगला सवाल सेम टाइप है, टाइप चेंज नहीं हुआ बेटा अभी, ये बताएंगे, जल्दी से करो करो। सवाल को पढ़ें तब सोच समझ के आंसर दें, पहले पढ़ें फिर आंसर दें। जी, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। सवाल क्या बोला है, किसी वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का, बेस क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 2/7 है। किसी वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, यानी कि प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दिया है 2/7। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, क्रय मूल्य को। किसी वस्तु पर जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है, यानी कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 7 रुपए है तो आपको उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वस्तु का सीपी कितना होगा बेटा, क्रय मूल्य कितना होगा। आप मुझे इस बात का जवाब दे दो केवल, क्रय मूल्य क्या होगा। किसी सामान को आपने 7 रुपए में बेचा और आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उस वस्तु का सीपी 7 रुपए से 2 रुपए कम, क्या 5 रुपए रहा होगा कि नहीं रहा होगा, 5 रुपए। इस पेन को मैंने आपको 7 रुपए में बेचा और हमें 2 रुपए का फायदा हुआ, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 7 रुपए से 2 रुपए कम, 5 रुपए रहा। 5 रुपए का पेन खरीदा होगा मैंने, 5 रुपए का पेन खरीद के 2 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, तभी तो 7 रुपए में बिकेगा। आप बोलोगे हां जी सर, तो सीपी है 5, 5 रुपए पर आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में कितना हुआ जी, 40%, 2/5 40% होता है। यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन, बात खत्म।
इससे तो आसान कोई कहानी ही नहीं। आप बोलोगे सर ये सवाल तो देखने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसे ना करो सर, ऐसे ना करो, हैं? थोड़ा टफ करो। टफ करेंगे भाई। अगला सवाल 10 नंबर करो जी। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार। आखिर तक पढ़ोगे, आत्मा खुश हो जाएगी, आत्मा। जी। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। लाभ किस पे होता है? सीपी पे। अब देखो अगली लाइन जो है वो मुश्किल में डालने वाली है। इससे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अप्रोक्स, लगभग में आपको आंसर बताना है। देखो, राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई साहब? 3/10। तो सिंपल जिंदगी क्या है, राम 30% का लाभ कमा रहा है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो राम को 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। ये नॉर्मल जिंदगी, सिंपल जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है कि भाई अगर प्रॉफिट जो है वो सीपी को बेस मान के ना, सेल एंड प्राइस को बेस मान कर निकाला जाए, अगर प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितना होगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दो, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा यदि सीपी की बजाय विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंटेज की गणना की जाए? व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट वर कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस? आपने किसी सामान को 10 रुपए में बेचा, सॉरी, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है और आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना होगा? 13 रुपए। ये पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा, इस पे 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो पेन बेचा कितना है? 10 + 3, 13 रुपए में पेन बेचा है। तो यहां जो प्रॉफिट निकालना है आपको, सीपी को बेस मान के निकालना है। सीपी, सॉरी, एसपी को बेस मान के निकालना है, एसपी को रखना है बटे में। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस है 13, आपको प्रॉफिट कितना हुआ 13 पर? 3 रुपए का। 3/13 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। और इसको परसेंटेज में कितना कहेंगे? सी ऑप्शन। कि 1/13 जो होता है वो 7.69% होता है, यानी कि 7.769 को हम 7.7 कह सकते हैं। अब 7.7 का 3 गुना कितना हो गया? 23.1%। तो 23.1% का आपको प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पर, सीपी पर नहीं, सेलिंग प्राइस पर। तो बस फर्क इतना सा है कि यहां प्रॉफिट परसेंटेज का बेस सीपी ना लेकर एसपी लिखा गया है। बस इतना फर्क है और कोई फर्क इसमें नहीं है। समझ में बात? आप बोलोगे सर ये भी हलवा निकला। केवल लैंग्वेज का खेल है, थोड़ा सा लैंग्वेज का आप जो है कमाल देखिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 बताओ। करिए जल्दी से।
करा। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ है। देखो विक्रय मूल्य पर यानी कि सेलिंग प्राइस बेस है, ठीक है ना। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड्स 22.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। 22.5% प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पर। अब देखो 2.5% 1/40 होता है, 22.5% होता है 9/40। 9/40 आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि जो 40 है ये क्या है? सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकाला गया है, सेलिंग प्राइस है। और आपको प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों? 9। सेलिंग प्राइस अगर 40 है तो आपका प्रॉफिट कितना है? 9 रुपए। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया, आप खुद बताओ मेरे दोस्तों। किसी सामान पे आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और वो सामान आपने 40 रुपए में बेचा। आपने 40 रुपए में कलम बेची, आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या होगा? 40 रुपए से 9 रुपए कम रहा होगा, 31 रुपए। 40 माइनस 9, 31 रुपए वस्तु का सीपी रहा होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 31 रुपए। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%, 100% लगा लेंगे, कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज तो है नहीं ये, इसलिए 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 900/31। अब 31 अगर ये 30 बार जाता तो 930, तो ये जो है मेरे दोस्तों ये लगभग 29% आएगा। ए ऑप्शन 29 बार जाएगा अप्रोक्स। 31 गुणा 29 899, तो अप्रोक्स 29.03% इस सवाल का आंसर होगा। काफी आसान सवाल है सभी बच्चों के लिए, आगे चलेंगे, ठीक है ना। अगर ये 930 होता तो ये कितना आ जाता? 30 आ जाता, लेकिन ये 900 है। 900 का क्या मतलब है? 930 माइनस 30/31, तो 930/31 तो 30 आ जाता। 30 को 31 से भाग देंगे लगभग 1 आएगा, 30/31 से लगभग 1 आएगा, तो अप्रोक्स 29% के आसपास उत्तर आना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और सवाल ऐसा ही बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है वाला, 12वां जल्दी से करेंगे। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.13% हानि है। एक्चुअल लॉस परसेंटेज बताओ, कॉस्ट प्राइस पर लॉस परसेंटेज कितना है? एक आदमी को सेलिंग प्राइस पर 13.33% लॉस है। 13.33% क्या होता है? 13:1/3%। ये 6 सही 2/3% का दुगना है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि 6 सही 2/3% 1/15, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं परसेंटेज पढ़ लो बेटा, ये उसका दुगना है, दुगना, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 2/15। 2/15 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक सामान को बेचने से सेलिंग प्राइस पर 2/15 लॉस है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 15 है तो आपको लॉस कितने का है? 2 रुपए का। तो आपसे पूछा है सीपी पर, क्रय मूल्य पर लॉस परसेंटेज क्या है या वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? किसी सामान को बेचने से आपको 2 रुपए का लॉस हुआ और आपने उस सामान को 15 रुपए में बेचा, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? जब आप दो बच्चों, क्रय मूल्य क्या होगा? इस पेन को मैंने 15 रुपए में बेचा और मुझे 2 रुपए का नुकसान हो गया। भाई कलेजे पे पत्थर है, 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो पेन खरीदा मैंने कितने में था? 15 रुपए से 2 रुपए ज्यादा। लॉजिक सोचो, लॉजिक, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। मैंने 17 रुपए में पेन खरीदा था, सीपीएस 17 रुपए। 17 रुपए पे 2 रुपए का नुकसान होगा तभी पेन 15 रुपए में बिकेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो सीपी हो गया जी आपका 70 रुपए। तो 17 रुपए पर 2 रुपए का लॉस है, परसेंटेज में कितना है भाई? 100% से गुणा। तो 200/17 क्या आएगा भाई? 17 एकम 17 बचा 3 जीरो, 17 एकम 17 बचा 13 और 17 7 119। ए ऑप्शन आ गया बच्चों, 11.76%। 11.76% आपका एक्चुअल लॉस परसेंटेज है। बी ऑप्शन नहीं है, ए है बेटा। कम से कम 200 को तो 17 से भाग करना सीख लो, हद होती है किसी चीज की। क्या आप 2 गुणा 100 200 को 17 से भाग नहीं दे सकते? ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? अगला, ठीक है जी।
एक और क्वेश्चन है, फिर टाइप को हम चेंज करेंगे। सवाल नंबर 13, एक सवाल और है, फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टाइप है उस पर कई सवाल करवाता हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं उस पर एक दो करवाऊंगा। शीट आज अपलोड करवा देंगे, करो बच्चों। अच्छा ठीक है, अगला टाइप चेंज हो गया भाई। टाइप नंबर 3, अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए उनमें केवल परसेंटेज में पूछा गया था। परसेंटेज का एक तरीके का रेशियो है, जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें परसेंटेज में पूछा गया था। टाइप अभी भी सेम है, बट यहां परसेंटेज में ना पूछकर रेशियो में परसेंटेज में ना पूछ के एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है जी, करेंगे। सवाल नंबर 13 बनाओ। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को कॉस्ट प्राइस का 1/7 लॉस होता है। यदि उसने किताब को 193.2 रुपए में बेचा तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल में दो अलग छोटे छोटे सवाल मिक्स हैं। क्या पहली लाइन का इस्तेमाल करके सीपी या क्रिया मूल्य नहीं निकाल सकते? पहली लाइन का इस्तेमाल करके किसी सामान को 144 रुपए में बेचने से आपको 1/7 लॉस होता है। किसी सामान को, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा आप लोग, 144 रुपए में बेचने से आपको 1/7 का लॉस होता है सीपी पर, क्रिय मूल्य पर। यानी कि वस्तु का सीपी अगर 7 है, अगर वस्तु का क्रिय मूल्य 7 है, क्रिय मूल्य, तो आपको 7 पे 1 यूनिट का लॉस होता है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? जवाब दो भाई। 7 यूनिट पे आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस तो 6 यूनिट होगा ना। 7 का सामान पे 1 का नुकसान हुआ तो सामान बिका कितने में? 6 में। सामान बिका कितने में? 144 रुपए में बेचा है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 144 रुपए है। बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 24 गुना, 24 छिक्का 144। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। तो सीपीबी 7 का 24 गुना होगा। 7 गुना 24 कितना होता है? 168 रुपए। तो वस्तु का सीपी यानी कि क्रिय मूल्य भी 24 गुना आ गया, 24 सत्ते 168 रुपए। तो पहली लाइन केवल इसलिए दी है बच्चों कि आप लोग सीपी निकाल पाए। निकाल लिया आप लोगों ने सीपी। अब अगला सवाल देखो, जो पहली लाइन है केवल आपको इसलिए दी है कि आप यहां से क्रिय मूल्य निकाल पाए। आगे बोला है, अब आगे नया ही सवाल बना दिया। यदि उसने किताब को 193.2 रुपए में बेचा तो लाभ कितना होगा? 168 रुपए का सामान अगर 193.2 रुपए में बेचा, 168 रुपए का सामान, तो कितना लाभ होगा? भाई कम कीमत की वस्तु ज्यादा में बेची तो लाभ होगा, लॉस तो होने का मतलब ही नहीं है। दोनों तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते। इन दोनों का तो आंसर होने का कोई मतलब ही नहीं है। आप बोलोगे हां जी सर ये तो हो ही नहीं सकते, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ? 168 का सामान 193.2 में बिका, तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप कहोगे सर ये हो गया 5 और ये 25.2, 25.2 का प्रॉफिट हुआ, 25.2 का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 25.2 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। अब दो ऑप्शन है, 13% या 15%। देखो सीपी हमेशा 100% होता है। 168 रुपए का 13% है क्या? नहीं भाई, 168 का 13% निकालूंगा तो पहली बात तो एंड में 4 आएगा और 2 दशमलव आएंगे। 13% नहीं है, 15% है। सी ऑप्शन। मैंने अप्रोक्स में कैलकुलेशन कर ली ऑप्शन से। 168 रुपए के सामान पर 25.2 का प्रॉफिट हुआ। 13% नहीं होता 168 का, 13% नहीं होता 25.2, 15 होता है। अगर पूरा कैलकुलेट करना गधों की तरह तो कैसे करोगे? 168 का सामान इतने में बिका, 25.2 का प्रॉफिट हुआ, 168 पर परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ये आएगा। क्लियर है? 0 से परसेंटेज कट गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर 21 से। 21 सत्ते 168, 21 से कम 21, 4 21 दूनी 42, 21 अट्ठे आएगा।
21 अट्ठे 168 और 21 से कम 21, 4 21 दूनी 42, 120/8 आ गया 15%। तो 15% का प्रॉफिट है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो कितनी आसान सी बात आप लोगों के लिए। तो यहां पर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर है 14, बनाइएगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है। प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। और द एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट का मान क्या है, रुपए में बताना है। बहुत बेहतरीन सवाल। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए, खुल खुल के बोला है एग्जामिनर ने, चीख चीख के। देखो कभी कभी सवाल के भाव को समझना भी बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको शब्दों पे ध्यान देना, भाव पे भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है जी। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। आपको प्रॉफिट कितना, कोई बालक केवल यही पढ़ेगा कि 20% प्रॉफिट है, नहीं। प्रॉफिट तो 20% है, लेकिन किसका, सेलिंग प्राइस का। प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। यानी कि सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकाला गया है प्रॉफिट, और प्रॉफिट है कितना, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। यानी कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 5 है, सेलिंग प्राइस 5, तो आपको उस पर 1 यूनिट का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना, 1 यूनिट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 20% जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 20% है, कॉस्ट प्राइस का नहीं। सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो प्रॉफिट 1 है। तो सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 4। भाई किसी सामान को 5 रुपए में बेचा, आपको 1 रुपए का फायदा हुआ, तो सीपी क्रय मूल्य कितना होगा, 4। तो 4 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 2800 रुपए। अगर 4 की वैल्यू सवाल में 2800 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 700 रुपए। प्रॉफिट आपसे पूछा ना, 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए 700 रुपए। बी ऑप्शन आंसर। 560 नहीं है ऋषु इसका आंसर, इसका आंसर 700 रुपए है। इसलिए तो सवाल दिया ये। क्लियर? टाइप ओवर, अगला टाइप। ठीक है जी, नहीं अगला टाइप नहीं, एक और है अभी तो एक और है। हाँ जी, बनाएंगे। सवाल नंबर 15, सोच समझ के करिएगा बच्चों, क्या उत्तर है इसका। मजा आ रहा मुझे पढ़ाने में, चैप्टर बनाए। एक आदमी ने अपना स्कूटर 16,200 रुपए में बेचा और उसे इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर लॉस हुआ। क्रय मूल्य कितना है। एक आदमी ने अपना स्कूटर 16,200 रुपए में बेचा, आपको सेलिंग प्राइस दिया है, और सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस है 16,200, आपको लॉस जो हुआ है वो सेलिंग प्राइस का 10वां हिस्सा है। सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर लॉस हुआ, तो 16,200 का 1/10, 10वां हिस्सा क्या है, 1620 रुपए। तो 1620 रुपए आ गया मेरे प्यारे भाई आपको यहां पर लॉस। 16,200 का 10वां हिस्सा 1620 रुपए होता है। पूछा है सीपी क्या होगा। सीपी क्या होगा मेरे दोस्तों, आप खुद बताओ। किसी पेन को आपने या किसी स्कूटर को 16,200 में बेचा, 1620 रुपए का नुकसान हुआ, तो सीपी जो होगा वो 16,200 रुपए से 1620 रुपए ज्यादा होगा ना। बोलो 6 2 8, 17,820 रुपए। डी ऑप्शन आंसर 17,820।
हर बच्चे ने कर लिया। सवाल का डाटा भी बहुत आसान था और कैलकुलेशन भी इसमें काफी कम थी। कम थी ना बच्चों? अरे बच्चों, चलेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत हल्का सा है। एक आदमी 2000 में 400 संतरे खरीदता है। 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जा सकते 260 रुपए में, जिससे कि उसे 30% का लाभ हो? 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं जिससे उसे 30% का लाभ हो? बताओ, करो। एक आदमी 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है, तो एक संतरा कितने का आया? 5 रुपए का। एक संतरा 5 रुपए का आया है। 5 रुपए के संतरे पर 30% का लाभ कमाना चाहता है। 30% का, 5 का 30% होता है 1.5 रुपए। तो एक संतरा बेचा कितने जाने का चाहिए? 6.5 रुपए में बेचना चाहिए। 5 रुपए के संतरे पर 30 रुपए, 2400 संतरे 2000 में खरीदे। एक संतरा खरीदा 2000 बटे 400, 5 रुपए का। 5 रुपए के संतरे पर 30% का लाभ कमाना चाहता है। 5 रुपए का 30% 1.5 होता है। 5 में 1.5 जोड़ेंगे 6.5। तो एक संतरा 6.5 रुपए का बेचना चाहिए। 260 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? तो 260 बटे 6.5, 6.5 का मतलब होता है भाई साहब 13 बटे 2, यानी कि आ जाएगा आपका 40। तो 40 संतरे बेचेंगे। ऑप्शन है डी। डी करेक्ट है। बात समाप्त। एमडी कह रहे हैं सब प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज में क्या डिफरेंस है? एमडी भाई, अच्छा, एमडी प्रॉफिट मतलब रुपए में, प्रॉफिट रुपए में बताया जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रतिशत में बताया जाता है। भाई इस पेन पे मुझे 50 रुपए का फायदा हुआ और इस पेन पे मुझे 50% का फायदा हुआ, दोनों बातें अलग हैं। कैसा सवाल है भाई ये? एक पेन 400 रुपए का, एक पेन, और आपने 400 रुपए का पेन कितने में बेचा? 520 रुपए में बेचा। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 120 रुपए का। तो प्रॉफिट हुआ 120 रुपए। कचरा किस में बताएगा? रुपीज में। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 400 रुपए के सीपी पर 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज में इंटू 100%, 30% का। तो प्रॉफिट रुपए में बताया जाता है, परसेंटेज परसेंटेज में। आगे चलेगा। बहुत आसान सा सवाल था ये, अनपढ़ ठेला वाले से पूछ लोगे वो भी बताएगा। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है आजकल। कैलकुलेटिव लेटेस्ट सवाल है, बनाएं। सिलेक्शन पोस्ट 2023 के एग्जाम का पूछा हुआ। हर बालक इस सवाल का जवाब देगा भाई। सिलेक्शन पोस्ट 2023 में आया है, जल्दी से करेंगे सब लोग। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन छांट छांट के करवाता हूं आपको, बनाएं। महेश 28,500 रुपए में महेश एक वाटर कूलर खरीदता है और उसे 24,800 में बेच देता है। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? उसका हानि प्रतिशत क्या है? आंसर अप्रोक्स में बताना है, करो। 28,500 में एक वाटर कूलर खरीदा और 24,800 में बेचा, तो बताओ कितने का लॉस हुआ? जवाब देंगे। कितने का लॉस हुआ मेरे प्यारे भाई? बोलो। 28,500 का एक वाटर कूलर खरीदा था और वो बेचा है मेरे दोस्तों कितने में? 24,800 में। तो लॉस कितने को? 3500 और 200 3700 रुपए का। अभी 0 में 60 गया 7, 7 में 3700 रुपए का लॉस हुआ। 3700 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही कर लेते हैं। चलो एक कैलकुलेशन ऐसी भी कर लेते हैं। 2 जीरो कट गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 5 से कट गया मेरे प्यार में 20 बार, और 5 से कट गया मेरे दोस्तों ये 5 पच्चे 25 और 3 5 सत्ते 35 37 बार। तो आ जाएगा 740 बटे 57%। ये आ गया। इतने का आपको लॉस हुआ है।
28,500 पे 3700 का लॉस हुआ भाई। 28,500 में से 24,800 घटाएंगे, 3700 का लॉस हुआ मेरे प्यारे भाई। परसेंटेज में इंटू 100%। अब बताओ कितना आएगा भाई। 57 का अगर आप 10 गुना करो तो 570 होता है, अगर 15 गुना करेंगे तो 750, तो 15% से तो कम आएगा। 15% से कम आएगा, एक ही ऑप्शन है पहला, 15% से कम आएगा। 740 को 57 से भाग देंगे, 15 से कम आएगा, एक ही ऑप्शन है पहला। ऐसा नहीं कि आप पूरा भाग करें पागलों की तरह। ठीक, नेक्स्ट। इजी सवाल है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम इजी। यस, ओके। एक और सवाल, इसमें परसेंटेज ना पूछ के एक्चुअल रुपए पूछा गया, बनाएंगे जल्दी से। ये रिपीट करने वाली चीज नहीं है हर्ष, ऐसे रिपीट करेंगे तो कभी हम आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। अनिल एक कमीज 1400 रुपए में खरीदता है। जब मुश्किल चीज होगी मैं रिपीट भी करूंगा, इसकी इतनी हैसियत नहीं कि इसको रिपीट करा जाए, इस पर ध्यान भी दिया जाए। 2 कौड़ी की इज्जत है भाई इसकी, ठीक है। आपको ऐसे सवाल में टाइम वेस्ट करने की इजाजत नहीं है, नहीं है इजाजत। अनिल एक कमीज 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। कमीज का विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा, जल्दी से। अनिल एक कमीज 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% के हानि पर बेचता है। कमीज का विक्रय मूल्य क्या है? सवाल का डाटा बहुत आसान है। एक कमीज जो 1400 रुपए की खरीदी गई है, उस 1400 रुपए की कमीज पर आपको 15% का लॉस हुआ, तो कमीज कितने में बेची गई? 1400 रुपए का 15% क्या होता है? गधा लोग ये भी नहीं निकाल सकते 1400 रुपए का 15%। 1400 का 15% होता है 210 रुपए, तो 1400 पे 210 का लॉस हुआ है, तो कमीज बेची कितनी? 1400 में से 210 घटाओ, 1190 रुपए की। तो कमीज 1190 रुपए की बेची गई है। इस सवाल का आंसर है दूसरा ऑप्शन। डाटा बहुत आसान था, इजीली हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न। सवाल नंबर है भाई साहब आपके सामने यहां पर 19। एक टाइप का एक ही करवा रहा हूं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं। जवाब दीजिएगा क्या आंसर है बच्चों इस चीज का। जी, सवाल नंबर 19। 2018 की मेंस के पेपर में सवाल पूछा गया था, सब बच्चे इज्जत के अनुसार जवाब दें। सीडीएस का लेवल, सीडीएस में तो अर्थमेटिक इतना आता ही नहीं ना बेटे, वहां तो एडवांस आता है। एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है और उसे 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? सवाल की महिमा देखिए, सवाल इतना सरल है कि पेन तक ना उठाना पड़े, लेकिन लैंग्वेज को इतनी खूबसूरती से लिखा है कि अच्छा बालक कंफ्यूज हो जाए। एक आदमी 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और खरीदने के बाद क्या है, उसको बेचता है, और बेचने से उसे इतना प्रॉफिट हुआ, चावल को 80 किलो चावल को बेचने से उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो इतना प्रॉफिट हुआ है जितना उसने 30 किलो चावल के लिए पैसा पे किया था। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई जैसे मैंने मान लिया कि माना 1 किलो चावल का जो सीपी है वो 1 रुपए है। मैंने मान लिया कि माना 1 किलो चावल का जो सीपी है वो 1 रुपए है, मैंने ये मान लिया। तो एक आदमी ने 80 किलो चावल खरीदा बच्चों 80 रुपए का। 80 किलो चावल कितने का खरीदा होगा? 80 रुपए का। अब 80 रुपए का चावल खरीदने के बाद उसने उस चावल को बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ? जितना उसने 30 किलो चावल के लिए पे किया था, 30 किलो चावल के लिए जितना भुगतान किया था। अब 1 किलो चावल 1 रुपए का है तो 30 किलो चावल 30 रुपए का, तो उसने 30 रुपए का पेमेंट किया होगा, तो प्रॉफिट भी कितना हुआ? 30 का। 80 रुपए पे 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ 3/8, और 3/8 कितना होता है परसेंटेज में? 37.5%। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%।
80 किलो चावल पे 30 किलो चावल के बराबर प्रॉफिट हुआ, 3/8 37.5% मेंटली कर सकते हैं। कलम उठाने की जरूरत इस सवाल में है ही नहीं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्रॉफिट लॉस में केवल आप कंसेप्ट कर लो, फॉर्मूला कर लो, काफी नहीं है। आपको सवाल की लैंग्वेज को पहचानना, उसके भाव, उसके अंदर की गहराई को समझ